हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। वो कौन कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो हैम्पर होती है, या वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक टीचर की टीचिंग को इम्पैक्ट करते हैं और जिससे कि एक स्टूडेंट की लर्निंग अच्छे से नहीं हो पाती है। एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सी बार जो है प्रीवियस पेपर्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट कर लें ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है इंस्टेंट मिल जाए। हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है द अनलिमिटेड स्ट्रगलर के नाम से, उसको लाइक करें और फॉलो करें ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट जो अपडेट्स रहेंगे एजुकेशन सेक्टर के वो मिलते रहें। आपको बताना चाहेंगे कि हैंड रिटन नोट्स जो हैं सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों तरह से अवेलेबल है पेपर 1 और पेपर 2 मैनेजमेंट के लिए बहुत ही जेन्युइन प्राइसेस पे। आपको अगर रिक्वायर्ड हो तो आप कभी भी किसी भी वक्त जो है व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पे। देखिए, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस जो है बहुत ही एक ऐसी प्रोसेस है जिससे एक स्टूडेंट की डेवलपमेंट होती है और टीचर जो है एक स्टूडेंट को गाइड करता है उसके फ्यूचर के लिए, उसके गोल्स को अचीव करने के लिए। एक स्टूडेंट का जो फ्यूचर है पूरी तरह से डिपेंड करता है एक टीचर के ऊपर। जिस भी डायरेक्शन में टीचर उसको गाइड करना चाहेगा जो स्टूडेंट है उसी डायरेक्शन में जाएगा और अपना करियर बनाएगा। कुछ एक फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्पैक्ट करते हैं या जिनकी वजह से हम कह सकते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होती है। उन फैक्टर्स के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। मेजर जो फैक्टर हैं जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्पैक्ट करते हैं: एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ ए टीचर, स्किल्स, टीचिंग एक्सपीरियंस, क्लासरूम एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक फैक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, सब्जेक्ट मैटर, पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस एट्सेट्रा। इनके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ ए टीचर की। एक टीचर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत मायने रखती है। उसने किस तरह की पढ़ाई की है, किस तरह की उसके पास एक्सपोजर है, किस तरह की उसके पास डिग्रीज हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। जनरली माना जाता है कि जिस टीचर ने ज़्यादा पढ़ाई की है, हाई लेवल की पढ़ाई की है, वो अगर बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट्स को पढ़ाए तो वो अच्छे से पढ़ा सकता है। और जिस टीचर ने कम पढ़ाई की है या कम छोटे बच्चों को पढ़ाने की पढ़ाई की है, वो अगर छोटे बच्चों को पढ़ाए तो वो बहुत अच्छे से उनको पढ़ा सकता है। जैसे बीए बीएड स्टूडेंट्स होते हैं, वो अगर मैट्रिक तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाएं तो वो अच्छे से पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉलेज लेवल की यूजी पीजी के क्लासेस की स्टूडेंट्स की, तो जो पीजी और एमफिल पीएचडी टीचर्स हैं जो जिन्होंने ये पढ़ाई की है वो उनको काफ़ी अच्छे से हायर एजुकेशन में गाइड कर सकते हैं। दूसरी बात आती है स्किल सेट की, कि एक पर्सन के पास जो स्किल सेट है वो कैसा है, किस तरह का है। तो स्किल सेट जो है बहुत मायने करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। जिस टीचर के पास एडुकेट स्किल्स हैं स्टूडेंट को गाइड करने के, इंटेलेक्चुअल पावर है स्टूडेंट को मोल्ड करने की, स्टूडेंट को चीज़ों को समझाने की, स्टूडेंट को गाइड करने की, स्टूडेंट को डायरेक्ट करने की, और जिसको कॉन्सेप्ट्स की बहुत अच्छे से पकड़ है, जो हर एक कंटेंट के हर एक मटेरियल को करिकुलम को समझता है, वो टीचर जो है काफ़ी अच्छे से पढ़ा सकता है स्टूडेंट्स को और उनके डाउट्स को काफ़ी अच्छे से क्लियर कर सकता है। ऐसा टीचर जिसका स्किल सेट जो है वो पुअर है, वो स्टूडेंट्स को अच्छे से नहीं पढ़ा सकता है। टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत ही मायने रखता है टीचिंग फील्ड में। अगर किसी टीचर का, और बात ये भी आती है कि जितना ज़्यादा टीचर पढ़ाता है, जितना ज़्यादा टीचर जो है स्टूडेंट्स को फेस करता है, उतना ही उसको एक्सपीरियंस होता है, उसके स्किल सेट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं। अगर टीचर के पास एक्सपीरियंस नहीं होगा स्टूडेंट्स को पढ़ाने का तो वो ऑडियंस को फेस नहीं कर पाएगा, क्लासरूम एनवायरनमेंट को हैंडल नहीं कर पाएगा और जो उसके पास कंटेंट है उसको अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाएगा। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर होगा उतना ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर उसकी पकड़ होगी और उतनी ही अच्छी तरह से स्टूडेंट्स को वो पढ़ा सकता है। क्लासरूम एनवायरनमेंट बहुत अहम रोल प्ले करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। क्लासरूम कम्युनिकेशन में भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर एक क्लासरूम एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट है, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है,
कोई मतलब हम कह सकते हैं कि बच्चों के आपस में रंजिश नहीं है, बच्चे आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं और एक क्यूरियोसिटी रखते हैं क्वेश्चंस पूछने की, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की, क्रिएटिविटी है उनके बीच में, तो जो है क्लासरूम का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहेगा और वो एक पॉजिटिव वाइब्स जो है वो क्रिएट करेगा। इससे टीचर जो है मोटिवेट रहेगा और स्टूडेंट्स को और ज़्यादा जो है और अधिक से अधिक जो है अपनी नॉलेज कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा। इसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। कई बार हमने ये देखा है कि जो हाई क्लास रिच क्लास स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक्सपोजर थोड़ा सा डिफरेंट होता है और जो पुअर क्लास स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक्सपोजर थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन जो है उनके स्टेटस को बनाने में बहुत अहम रोल प्ले करती है। तो टीचर और स्टूडेंट दोनों के ऊपर ये चीज़ लागू होती है। अगर किसी का बैकग्राउंड इकोनॉमिकली स्मूथ है तो ये माना जाता है कि वो और ज़्यादा अच्छे स्किल सेट जो है वो इनकलकेट कर सकता है एडिशनली टू द एजुकेशन, एडिशनल टू द डिग्रीज, और वो एक तरह से हम कह सकते हैं उसका एटीट्यूड जो होगा वो एक मतलब अच्छा एटीट्यूड होगा। एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब उसको हेजिटेशन नहीं होगी चीज़ों की, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मतलब वो ले सकता है, इंजॉय कर सकता है, खरीद सकता है, या हम बोल सकते हैं कि अच्छे स्कूल्स में एडमिशन ले सकता है, अच्छे स्कूल्स में पढ़ सकता है। अगर कोई स्किल सेट उसको एडिशनली चाहिए तो उसके लिए वो एडमिशन्स कहीं और ले सकता है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर सकता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स कर सकता है, लीडरशिप स्किल जो है लर्न कर सकता है कहीं और से। इस तरह से जो है इकोनॉमिक फैक्टर जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। एक और इसमें बात आती है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ ऑफ स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ कैसी हैं स्कूल्स की, कॉलेजेस की या यूनिवर्सिटीज़ की, ये भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा हैम्पर करती हैं। कई जगह आपने देखा होगा कि एजुकेशनल पॉलिसी स्ट्रिक्ट होती हैं, जैसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, तो बच्चे उनको जब वायलेट करते हैं तो उनके ऊपर फाइन इम्पोज किए जाते हैं और जिससे डेकोरम जो है वो मेंटेन रहता है। कई जगह आपने देखा होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी जो बड़ी लिबरलाइज होती हैं, तो वहाँ भी स्टूडेंट्स के ऊपर आप ज़्यादा एक्शन नहीं ले सकते हैं, स्टूडेंट कुछ नहीं बोल सकते हैं और स्टूडेंट जो है अपनी मनमर्जी करते हैं। तो इस तरह से वाइस वर्सा होता है, कई बार स्टूडेंट्स की फेवर में ज़्यादा होती है, कई बार टीचर्स की फेवर में ज़्यादा होती है। तो एक बैलेंस्ड जब पॉलिसीज़ रहती हैं तो उससे दोनों को, स्टूडेंट और टीचर को जो है वो फ़ायदा मिलता है। एक और चीज़ यहाँ आती है सब्जेक्ट मैटर, कि टीचर की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी अच्छी है, कितनी पकड़ है उसकी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। जितना ज़्यादा उसको सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज होगी उतना अच्छे से जो है वो दूसरे के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करवा पाएगा। अगर उसकी खुद की पकड़ जो है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कमज़ोर है या उसको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो वो अच्छे से क्लियर नहीं करवा पाएगा अपने स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स को। अगर उसको ऐसी चीज़ पढ़ाने को बोली जाए जिसमें वो एक्सपर्टीज़ उसकी नहीं है तो वो उस चीज़ को क्लियर नहीं करवा सकता और बच्चों का फ्यूचर जो है वो भी रुइन होगा। पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस एक और चीज़ यहाँ पे आती है। कई बार पेरेंट्स जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपोजर चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, वो कुछ अलग तरीके से गाइड करते हैं, उनके गोल कुछ अलग होते हैं, स्टूडेंट के कुछ अलग होते हैं, टीचर के कुछ अलग होते हैं। टीचर का काम होता है स्टूडेंट के गोल को और ज़्यादा तराशना और वो उनको डायरेक्ट करना, उसको स्टूडेंट को डायरेक्ट करना उसके गोल को अचीव करने के लिए कि किस तरह से अचीव कर पाएगा। लेकिन कई बार मिसमैच हो जाता है स्टूडेंट और पेरेंटल गोल्स में कि वो क्या चाहते हैं। इससे बच्चे के ऊपर स्ट्रेस होता है और टीचर के ऊपर भी स्ट्रेस बन जाता है, क्योंकि रिजल्ट जो हैं वो उतने अच्छे नहीं आते हैं जितने अच्छे आने चाहिए। तो रिजल्ट अच्छे ना आने की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एक टीचर को भी और एक स्टूडेंट को भी। तो दीज आर द सर्टेन फैक्टर्स जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इम्पैक्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को। आपकी कोई भी क्वारी होती है आप मुझे मेल कर सकते हैं sk sankhyan666@gmail.com पे, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 पे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।